Hello, people. Welcome to the session. I'm Rashida Session with your Dante Chemistry Master Teacher, and I hope सब मस्त होगे स्वस्थ होगे. So guys, आज का सेशन बहुत बहुत ज़रूरी है बिकॉज कई बार आप लोगों को लगता है कि यार केमिस्ट्री बहुत टफ है, क्या हम लोग क्वेश्चंस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एक डर होता है एग्जाम से पहले. So I hope I could help you in today's session related to that डर, because डर के आगे जीत है. How to pass chemistry paper, how to solve questions, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, some quick tips for all of you. So let's get ourselves started without any delay. So success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. तो कोई बात नहीं, अगर पहले वाले पीरियोडिक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो ऐसा नहीं है कि तुम लोग कुछ कर नहीं सकते हो. यू कैन डू इट. तो हर किसी में सेम कैपेबिलिटी होती है, बस कुछ लोगों को पता होता है उन्हें क्या करना है, उनको क्लैरिटी होती है, और वही क्लैरिटी आज मैं आप लोगों को देने आई हूँ. So guys, let's start with point number 1. केमिस्ट्री को प्रॉपरली डील करने के लिए मैं ये नहीं कहूंगी जस्ट पास करने के लिए, नो. पासिंग विद फ्लाइंग कलर्स और अच्छे से मार्क्स लाना केमिस्ट्री में, नॉट ओनली इन ग्रेड 9 बट आगे जाके भी आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है. नाउ फोकसिंग ऑन ग्रेड 9 चैप्टर्स बट कॉन्सेप्ट्स विल रिमेन सेम. प्रैक्टिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. आप लोगों के पेपर में न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि दो ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड है. दैट इज मैटर अराउंड अस इज प्योर एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है ना. स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में भी न्यूमेरिकल्स है बट दे आर ऑल फॉर्मूला बेस्ड. सो आपको ध्यान रखना है कि इन दो चैप्टर में जितने भी आपके एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स है वो आप लोग सॉल्व करके चलो, चाहे वो आपकी कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड है या सॉल्युबिलिटी बेस्ड है. सो यू शुड बी वेरी मच अवेयर अबाउट द फॉर्मूलाज, क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल्स करते हो प्लीज ध्यान रखना आपके और टॉपिक के बीच में या वो जो फासला बनता है वो किस लिए बनता है. आपको सब कुछ आता होगा, टॉपिक को सब कुछ आता होगा, बट द डिस्टेंस दैट इज क्रिएटेड इज हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर. तो जब भी आप न्यूमेरिकल्स करते हैं, स्टार्ट विद व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. आप वो लिख कर आओ, गिवन इज सो एंड सो वैल्यूज, और फिर उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करो. दिस फॉर्मूला विल बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू सो एंड सो, एंड देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. सब्स्टिट्यूट करने के बाद साइड में रफ वर्क शो करो एंड give your final answer. This is how you should do the numericals, not only in chemistry but also in other subjects as well. Practicing and solving numericals obviously enhance करता है आपका problem skills as well as, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके papers में numericals आते ही आते हैं, क्योंकि गिने चुने numericals हैं आप लोगों के chemistry में, so वहां से questions आना बनता ही बनता है boss. Now memorize important formulas as well as symbols. तो मैंने अभी भी कई सारे बच्चों को देखा है कि जब भी मैं आप लोग से सिंबल्स पूछती हूँ यू गेट कंफ्यूज. सो बॉस एटलीस्ट एटॉमिक नंबर 1 to 20 तक आप लोगों को एक एक न्यूमेरिक एक एक सिंबल के बारे में पता होना चाहिए. इनफैक्ट उनके एटॉमिक मासेस, उनके एटॉमिक नंबर्स आप लोगों को बाय हार्ट याद होने चाहिए. फॉर्मूलाज ऑब्वियसली आप लोगों ने फॉर्मूला मेकिंग सीखी है. रूल्स आपसे कोई नहीं लिखवाता है हाउ टू राइट फॉर्मूला, ऐसा कोई नहीं लिखवाता है, बट they were going to ask such questions जहां पे आपका वो पूरा नॉलेज काम आएगा कि फॉर्मूलाज कैसे लिखे जाते हैं. सो यू शुड नो हाउ टू राइट फॉर्मूलाज, हाउ टू मेक फॉर्मूलाज, पर उसके लिए आपको सिंबल्स का पूरा नॉलेज और कॉन्फिडेंस होना जरूरी है. सो मेमोराइज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सिंबल्स, एटॉमिक नंबर्स. नाउ हाउ यू कैन डू दिस, आई कैन हेल्प यू विद एन आइडिया कि आप लोग यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स का यूज कर सकते हैं. यू कैन डू दिस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. आप लोग जब स्कूल में बैठते हो आराम से, यू गेट अ फ्री पीरियड, तो आप उस समय फ्लैश कार्ड्स बना बना के यू कैन प्ले अ गेम. सो एक तरफ आपने सिंबल लिखा, उसके पीछे आपने उसका आंसर लिखा, एक तरफ फॉर्मूला लिखा, पिछली तरफ उसका आंसर लिखा. सो यू कैन जस्ट शो फ्लैश कार्ड्स लाइक दिस एंड जो सामने वाले ने सही गेस करा यू कैन शो द आंसर. दिस इज हाउ वी यूज टू लर्न एंड दैट्स अ फन लर्निंग गाइस. यू कैन फॉलो दिस टिप एंड यू आर गोइंग टू थैंक मी लेटर, आई एम प्रीटी मच श्योर. सो फॉर्मूलाज आप लोगों के एटम्स एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का पार्ट है, सिंबल्स उसी का पार्ट है. सो गो थ्रू दैट चैप्टर प्रॉपर्ली एंड दैट विल गोइंग टू हेल्प यू नॉट ओनली इन ग्रेड 9, लेकिन जब तक आपके पास केमिस्ट्री है तब तक फॉर्मूलाज आपके काम आते ही आते रहेंगे. बिना फॉर्मूलाज का कोई केमिस्ट्री साइंस नहीं होता है. इनफैक्ट बायो में भी आप लोग के कई जगह फॉर्मूलाज यूज होते हैं. सो गाइस दैट्स अ बेसिक फाउंडेशन जो कि आप लोग अभी क्रिएट करें, और इसको हल्के में मत लेना.
टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग पेपर, ऑब्वियसली टू पास विद फ्लाइंग कलर्स आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि आते जाते क्वेश्चंस भी टाइम की कमी की वजह से आप लोग छोड़ के आ जाते हैं या छूट जाते हैं, विच इज वेरी वेरी रिग्रेटफुल। अब क्योंकि एग्जाम पास आ रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को टाइमर लगा के सॉल्व करना स्टार्ट करो। दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू इन योर ग्रेड 9, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। So you will be getting habitual to that pressure. So better practice managing your time during your mock test that you're taking at home. अगर क्लास में आप लोगों के टेस्ट हो रहे तो इस चीज का जरूर ध्यान रखो कि लास्ट में जब टीचर पेपर खींचने आती है ना, तब तक तुम लिखते ना रहो। यू शुड बी डन टिल दैट टाइम, रिविजन होकर आपका पेपर बंद हो जाना चाहिए। सो आपको अभी से ही इस चीज के लिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ऑब्वियसली बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आप लोग को क्लियर नहीं होंगे तो आप लोग पेपर में जाके काफी ज्यादा मेस्ड अप सिचुएशन क्रिएट करते हो। और पता है टीचर को ये बात कैसे पता चलती है? जैसे ही वो आपका पेपर देखते हैं, आंसर स्क्रिप्ट देखते हैं, और अगर कहीं बहुत ज्यादा अपनी स्क्रिबलिंग करी हुई होती है तो टीचर्स को समझ में आ जाता है दैट यू अंडर कॉन्फिडेंट विद व्हाट यू आर राइटिंग एंड आप लोग की तैयारी ढंग से नहीं है। अगर आप लोग बहुत अच्छे से तैयार होते हो तो आप लोग स्क्रिबलिंग या ये सब बहुत स्क्रैचिंग योर आंसर्स इज लीस्ट इन योर पेपर, which shows a lot of confidence. So in short, solid understanding of the fundamental concept, और ये चीज आपके पेपर में दिखाई देती है। आप लोग को ये बात समझ में अभी नहीं आएगी, बट जो आपका पेपर चेक करता है उनको ये साइकोलॉजी, एक स्टूडेंट साइकोलॉजी के बारे में पता होता है। सो बेटर बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विद योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। So to get it very clear, there are so many online videos you can take help of, और मैंने काफी सारी videos आप लोगों के लिए बनाए हैं where I have discussed competency based questions, top 10 competency based questions, structure of atoms का weak quiz है, top 5 differences है, many many more। आप लोग एक साथ बैठ के पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो विद एनसीईआरटी मैराथन। एनसीईआरटी मैराथन को 3x स्पीड पे भगाओ एंड वॉच द इंटायर वीडियो, और एक बार में रिविजन हो जाएगा। सो ऑनलाइन रिसोर्सेज लेके यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ क्या है, इस टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लो, नॉट जस्ट स्क्रोलिंग द वीडियोस एंड रील्स, उसके अलावा बहुत कुछ है सीखने के लिए। सो टेक एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज, गो थ्रू शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, एंड गो फॉर कॉन्सेप्ट्स बेस्ड videos, right? So that will definitely help you to remember things for a long long time, क्योंकि जब आप लोग विजुअली किसी चीज को देखते हो तो उसका इम्पैक्ट आपके दिमाग में लंबे समय तक के लिए रहता है। I hope this helps you out to pass chemistry with flying colors, not just pass, but yes, definitely you will going to kill it off in your papers. So guys, फिर मिलते हैं जल्दी जल्दी। If you like the session, then like, share and subscribe. That was it from my side. This is me, Rajda Sachdeva, signing off. Thank you. Take care. Stay safe. Stay happy always. Bye.